अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू अदब। और बुनियादी उर्दू अदब में जिस चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो है कलमा के अकसाम के बारे में। ठीक है ना। हमने पहले आपको बता दिया है कलमा और मामल यानी मौजू और महमल के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना। और उसी को जो मौजू होता है उसी को कलमा भी कहा जाता है। और उस कलमा के अकसाम के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि कलमा के कितने किस्म होते हैं। ठीक है ना। तो आइए आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जल्द ही जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू अदब और सबक नंबर 40 है। और हर वीडियो की तरह यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। ठीक है ना। और देखिए आज जो हमें पढ़ना है कलमा की अकसाम के बारे में। ठीक है ना। तो कलमा के अकसाम के बारे में हम लोग तो जानेंगे। ठीक है ना। लेकिन ये हमको सबसे पहले जानना है यहाँ पर भी कि कलमा कहते किसे हैं। ठीक है ना। कलमा कहते किसे हैं। तो यहाँ आप देखिए कलमा किसे कहते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है जिस लफ्ज का कोई मतलब हो, मानी हो, उसे कलमा कहते हैं। ठीक है ना। कलमा कहते हैं और इसके 3 अकसाम है, यानी 3 जगह इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने तो ये जान लिया कि जिस लफ्ज का मतलब होगा, मानी होगा, उसे ही हम लोग कलमा कहेंगे या मौजू कहेंगे। ठीक है ना। और जिस लफ्ज का मानी नहीं होगा उसे महमल कहा जाता है। ये भी आपको ज़हन में याद रखना है। ठीक है। तो अब ये हमको जानना है कि ये जो कलमा है, कलमा के 3 अकसाम है वो है क्या। ठीक है ना। वो कलमा के जो 3 अकसाम है वो है क्या। तो आप यहाँ देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ तीनों अकसाम को। ठीक है ना। एक है सबसे पहला जो है इस्म है। क्या है? इस्म है। दूसरा फेल है। तीसरा हर्फ है। क्या है बाबू? हर्फ है। और इन्हीं तीनों को मिला करके एक सेंटेंस जुमला तैयार किया जाता है। ठीक है ना। आइए नीचे हम आते हैं। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस्म कहते किसे हैं। क्या इस्म कहते किसे हैं? तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस्म क्या है। इस्म का खुलासा कीजिए, इस्म के बारे में हमें जानना है। ठीक है ना। तो इस्म क्या है? जवाब में देखिए मैंने लिखा हुआ है वह लफ्ज जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। ठीक है ना। अगर ऐसा लफ्ज हमें मिल रहा है जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि किसी शख्स का नाम है, या ये भी हो सकता है किसी जगह का नाम हो, या ये भी हो सकता है किसी चीज का नाम हो। ठीक है ना। अगर इन तीनों में से कोई भी लफ्ज आ जाता है, यानी किसी जगह का भी नाम हो सकता है, किसी चीज का भी नाम हो सकता है, और या किसी शख्स का नाम हो सकता है, अगर ऐसा लफ्ज हमें मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? कलमा हो जाएगा। और कलमा में जो हाँ आना है इस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इस्म का किसे कहते हैं? तो इस्म में आपका ये आ जाएगा ना, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, या किसी चीज का नाम। अगर ये तीनों चीज का ही हमको मिल जाएगा, तीनों में से एक भी मिले, वो क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। ठीक है ना। क्या होगा बाबू? इस्म हो जाएगा। तो आइए मैं इसको आपको अच्छे से बता देता हूं। ठीक है ना। इस्म सबसे पहले क्या कर रहा है? शख्स। यहां मैं लिखूंगा जैसे में। क्या? जैसे में शख्स के बारे में लिखना है तो क्या लिखे हम? शख्स के बारे में किसी का नाम लिख लेते हैं। ठीक है ना। यहां लिख लेते हैं अहमद। ठीक है ना। फातिमा। ये क्या हो गया? इसी तरह हम नाम लिखते जाएंगे। ठीक है ना। यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं। खालिद, वाहिद। ठीक है ना। ये सब क्या है? किसी शख्स का नाम है। ठीक है ना। दूसरे में आ रहा है जगह का नाम। क्या आ रहा है? जगह का नाम। जगह में हम लोग लिख लेंगे पटना। ठीक है ना। पटना। दूसरा लिख लेंगे गोपालगंज। ठीक है ना। गोपालगंज। तीसरा लिख लेंगे सिवान। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया किसी शख्स का नाम हो गया, ये जगह का नाम हो गया। ये सब माने वाले लफ्ज है और माने वाले लफ्ज को ही कलमा कहा जाता है। और कलमा के अंदर जब हम लोग घुस जाएंगे तो इसी को हम लोग इस्म कहेंगे। और तीसरा हमारा आ रहा है चीज का नाम। क्या आ रहा है? चीज का नाम। यहां देखिए मैं लिख दे रहा हूं कुर्सी, मेज। ठीक है ना। कुर्सी हो गया, मेज हो गया, और दूसरा चीज में हम लोग लिख सकते हैं मोबाइल।
ठीक है ना, ये भी हो गया। उसमें उसके बाद आ जाएगा कलम, ठीक है ना। ये सब इससे आगे हम लोग अपना बढ़ा सकते हैं, आप चाहे जो लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी चीज का नाम होना चाहिए। किस चीज का नाम होना चाहिए? चीज का नाम होना चाहिए, किसी आदमी का नाम ना हो या किसी जगह का नाम ना हो, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया हमारा? कुर्सी, मेज, मोबाइल, कलम, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें अहमद, फातिमा, खालिद, वाहिद, ये किसी खास शख्स के बारे में बात की जा रही है। कुर्सी, मेज, मोबाइल, कलम, ये भी खास हो सकता है लेकिन आम के गिनती में आता है। पटना बहुत ही खास शहर है, गोपालगंज भी बहुत अच्छा शहर है, खास शहर है, सिवान भी बहुत मशहूर और मारूफ शहर है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने जान लिया इसम के बारे में कि इसम कहते किसे हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या आ रहा है? फेल आ रहा है। क्या आ रहा है? फेल। इसी को याद रखिए, हम लोग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं सही से, ठीक है। इसको वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसी को फेल को वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जानने की ये कोशिश करते हैं कि फेल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां मेरा आ गया, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फेल क्या है, ठीक है। अब फेल क्या है इसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है ना। तो फेल के बारे में यूं मैं बता दूं आपको, फेल उसे कहते हैं, ऐसे लफ्ज को फेल कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है, ठीक है ना। फेल में ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे हम लोग फेल कहते हैं, ठीक है ना। आइए मैं लिख देता हूं यहां, ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, ठीक है ना, उसे फेल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फेल कहते हैं। क्या? फेल कहते हैं। सबसे पहले आइए, दूसरा क्या है? फेल है। तो हमने आपको क्या बताया? ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। जैसे में ये हम लोगों को कैसे पता चले कि काम हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा लफ्ज होना चाहिए ना जिस लफ्ज से ये पता चले कि काम हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहां आपको लिखूंगा तोड़ा, तोड़ा, उसने कुर्सी तोड़ा। तोड़ा से तो कुछ समझ में आया ना आपने? रोटी तोड़ा, कुर्सी तोड़ा, मेज तोड़ा, बल्ब तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ठीक है ना। दूसरा खाया, मारा, ठीक है ना। बोला, रोया, ठीक है। ये सब ऐसे लफ्ज है जिनसे ये हमें पता चलता है, ये हमें खबर मिल रही है कि कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है। पहला हमने देखिए क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा वो लफ्ज जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो, उसे इसमें कहते हैं। तो देखिए शख्स में क्या है? तो अहमद, फातिमा, खालिद, वाहिद, ठीक है। जगह में, जगह की बात हुई तो पटना, गोपालगंज, सिवान। और उसके बाद चीज की बात हुई तो कुर्सी, मेज, मोबाइल, कलम। उसके बाद आए हम लोग फेल को पढ़ने के लिए कि फेल क्या है। तो ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। जैसे में तोड़ा, खाया, मारा, बोला, रोया, ठीक है ना। ये सब काम करने वाले लफ्ज हैं जिनसे अगर इनके बगैर कोई हम सेंटेंस बना रहे हैं फेल के लिए, तो आपको ये याद रख लेनी चाहिए कि इनके बगैर कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला हमारा पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया क्या? फेल के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम देखते हैं हर्फ किसे कहते हैं। क्या? हर्फ किसे कहते हैं। तो आइए, ये हमारा आ गया तीसरा। क्या आ गया? तीसरा आ गया
हर्फ के बारे में हमें बात करनी है। हर्फ क्या है, ठीक है ना, हर्फ क्या है, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हर्फ क्या है, ठीक है ना। यहां जवाब में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ऐसा कलमा जो ना इस्म हो ना फेल हो, ठीक है ना, ना फेल हो बल्कि दोनों को, ठीक है ना, बल्कि दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। क्या किया जाता हो? जाता हो। यहां देखिए मैंने क्या लिखा, हर्फ क्या है, तो ऐसा कलमा जो ना इस्म हो ना फेल हो बल्कि दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में का, की, के और नहीं, ठीक है ना, वगैरह। क्या हो जाएगा? वगैरह। क्या हर्फ क्या है? ऐसा कलमा जो ना इस्म हो ना फेल हो बल्कि दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। जैसे में का, की, के और नहीं वगैरह। यानी जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी का आता है, की आता है, को आता है। ये सब क्या होता है ना कि सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए और समझ में आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जब कोई कहे कि नहीं भैया हम लोग इस्म और फेल से ही अपना सेंटेंस बना लेंगे, तो ये गलत बात है, ठीक है ना, और उसका सेंटेंस कभी भी सही नहीं हो सकता है। इन तीनों को मिला करके हमारा जो होता है ना सेंटेंस होता है, पूरा होता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ देखिए, का, की, के और नहीं, ठीक है ना। इसके जैसे और भी बहुत सारे मैंने यहाँ वगैरह लिख दिया ना, इत्यादि जितना हो जाए, ठीक है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाय भी इसी का हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको मैंने क्या बताया ना, तीनों तरीका मैंने बता दिया। कलमा के अकसाम के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग गई है तो आप इसे लाइक करें, और जो भी डाउट्स हो अगर आपने समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बताएं, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सबसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।